आपको समझ रहे हैं। अच्छा, कोई भी अगर आपको वेबसाइट दी जाती है ना, कोई भी न्यू प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसका सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले होता है उसकी निश रिसर्च। अच्छा, निश आ गई, फिर हो गई निश कंपेटिटर। उस निश के अंदर कंपेटिटर कौन से हैं? उसके बाद आ जाता है आपकी वेबसाइट क्रिएशन। आपने निश के अपने रिलेटेड कंपेटिटर निकाल लिए, उनके एनालिसिस कर लिया। उसके बाद आ जाइए वेबसाइट क्रिएशन। आपको वेबसाइट क्रिएशन भी मैं सिखाऊंगा कैसे बनती है। उसके बाद आ जाती है आपकी कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च जिस मेथड से मैंने सिखाई है वो आपको करनी है। उसके बाद आ जाती है कि हर कीवर्ड के कंपेटिटर एनालिसिस। हर कीवर्ड के कंपेटिटर एनालिसिस। अब ये है कि एक निश का अलग होगा। अगर कोई कीवर्ड सर्च करेंगे, उसके टॉप 10 पे लोग अलग आएंगे, तो फिर उनका एक अलग कंपेटिटर एनालिसिस होगा, ठीक है। फिर होगी आपकी एक तीसरे नंबर पर फाइनल लिस्ट कीवर्ड की तैयार। फाइनल लिस्ट के बाद आएगा आपका फोर्थ नंबर पर कंटेंट। हैंड रिटन कंटेंट। एआई यूज नहीं करना। एआई की एआई को मैं आपको सिखाऊंगा, जरूरी नहीं है, ये नहीं है कि एआई को नहीं सिखाऊंगा, मगर एआई आपने इसमें यूज नहीं करना। हैंड रिटन कंटेंट। उसके बाद आ जाता है आपका, उसका नाम क्या है, टेक ऑन पेज एसईओ। अब जो हैंड रिटन कंटेंट है ना, इसमें जो कीवर्ड बताऊंगा वो लाजमी यूज करने हैं। और ये है कि अगर आपने ये प्रॉपर यूज कर लिए, फाइनल लिस्ट जो है आपने इसके अंदर यूज कर ली, तो इसका मतलब ये है कि आप 50% एसईओ यहीं पर ही कर चुके हैं, इस जगह पर। क्योंकि आपका ये सबसे मेन है। अगर ये बहुत ज्यादा आपका, इशू कर रहा है बस। आवाज ज्यादा इशू कर रही है। कट रही है, बहुत ज्यादा कट रही है। और अब आ रही है? हेलो। बहुत ज्यादा कर रही है। यार ये क्या इशू है नेट का? बहुत ज्यादा बस इशू कर रही है। अच्छा, क्लास फिर कल कर ले। क्योंकि आज तो मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरह नेट चल रहा है ना, क्लास हो पाएगी। क्या ख्याल है? चलिए ठीक है, अभी कल ही कर लेते हैं। अगर बेटर बहुत है ज्यादा तो, बहुत ज्यादा। हाँ, अगर कुछ भी समझ आ रहा है तो यहीं से मैं जस्ट ये पॉइंट डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर हम ये है कि थोड़े से 2-3 मिनट भी हो गए तो फिर इसके बाद हम खत्म कर देंगे। चलिए ठीक है। हाँ। अच्छा, उसके बाद हैंड रिटन कंटेंट में आपने क्या करना है, ये सारे जितने भी कीवर्ड फाइनल लिस्ट है ना, ये यूज करनी है। फाइनल लिस्ट लाजमी यूज करनी है। अब इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, एनएलपीज और एंटिटीज। ये सारी इसके अंदर यूज करनी है। ये आपका अगर इसके जो इंस्ट्रक्शन मैं दूंगा उसके मुताबिक अगर आप कंटेंट बनाओगे ना, तो आप सिर्फ कंटेंट राइटिंग की सर्विस दे के भी बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। और जिस तरह मैं कीवर्ड निकालना सिखा गया, तो कीवर्ड की भी सर्विस दे के आप ज्यादा चीजें कर सकते हैं, कमा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपकी ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ। और उसके बाद ऑन पेज एसईओ के बाद फिर आपका आएगा रेस्ट एंड पीस पीरियड, जिसमें आपको एनालिसिस करना होगा कि भाई मेरे सर्च इंजन में या अपना गूगल सर्च कंसोल में किस तरह की क्यूरीज आ रही हैं, फिर उसके मुताबिक अपने कंटेंट को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। अब ये हो गया आपका एक पोस्ट बनाने का तरीका। यहां से लेकर यहां तक आपने एक दिन में एक पोस्ट बनानी है, ये सारी चीजें रेगुलर रिपीट करनी है। उसके बाद फिर आ जाएगा आपकी ऑफ पेज। ऑफ पेज की मैं आपको बहुत मजेदार ट्रिक बताऊंगा, जिसमें आपको मेहनत कम और ज्यादा आपको परफॉर्मेंस ज्यादा मिलेगी। उसके बाद आ जाती है आपकी टेक्निकल एसईओ। एंड देन आपकी आ जाती है मास्टर क्लास, कि भाई ऑडिट, जिसमें हम आ जाएगा ऑडिट सेटिंग। ऑडिट सेटिंग एंड सिमेंटिक और एनालिटिक्स। ये आपका होगा प्रॉपर।
अब ये सारी चीजें आपको करवाऊंगा मैं, अब स्टेप बाय स्टेप। इनशाला ये है कि अगर आप ये सारी चीजें कर गए तो आप अपनी भी साइट बना के ना अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ में इतना अर्न कर सकते हैं कि बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब बाकी ये है कि आज इंटरनेट का इशू है तो मैं यहीं तक इसको ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ताकि मैं नेट भी बेटर करवाता हूँ, नेट वाले से बात करके बाकी फिर इंशाल्लाह करते हैं, ठीक है।